बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सामने आने जा रहा है, बहुत प्यारा। आपकी कुंडली देखी किसी एस्ट्रोलॉजर ने और आपसे उसने कहा कि शराब और मांस छोड़ दो। आपने कहा यार ये शराब और मांस से मेरी तरक्की का क्या लेना देना है? 3 गुण के प्रभाव में मनुष्य रहता है, सत्व, रज और तम। तम गुण, तमोगुण का आदमी आलस्य, निद्रा से घिरा हुआ आदमी, अकूट आलस्य और निद्रा से घिरा हुआ आदमी, मतलब मन कुछ करने को होगा ही नहीं, विचार बहुत होंगे, ये कर डाले, वो कर डाले, ऐसा कर डाले, कल ये कर डाले, परसों ये कर डाले, पर कर कुछ नहीं पाओगे। पता है क्यों? तमस। तमस गुण। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं एक समय था, मैं खुद इस चीज का शिकार था। विचार बहुत थे, होता कुछ नहीं था, और बड़े अच्छे अच्छे विचार कि ये कर डालो, ये कर डालो, ये कर डालो, ऐसा कर डालो, पर हो कुछ ना। तमस मतलब मन कुछ करने ही नहीं देगा, उठने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। आपको डॉक्टर ने कहा है कि 5 किलोमीटर चलो, पर वो चलने ही नहीं देगा। तमस। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़े रजस, रजगुण, रजोगुण, थोड़े से लड़ने की क्षमता आ गई, छत्रत्व आ गया, जो चाहेंगे उसको करेंगे। और सत्व में तो परम गुण आ गए, परम। 2 बजे रात में उठ के नमाज पढ़ रहे हैं, 3 बजे रात में उठ के पूजा कर रहे हैं, और जिसने इन तीनों गुण को काट लिया वो गुणातीत हो गया, परमात्मा हो गया। ऐसे स्टूडेंट भी अलग अलग हैं। मैं जब स्टूडेंटों को देखता हूं जो तैयारी करने आते हैं, ऐसे वो भी अलग अलग है। सबके लिए एक मास्टर, एक इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग नहीं है। क्यों? स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जो क्षमता है उसको स्वधर्म कहा गया। धर्म क्या है? आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही सनातन है, लेकिन उसके अलावा एक स्वधर्म है, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्षमता। अब इस स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्षमता ने मनुष्य को 4 भाग में, अब गौर करना कितनी क्रांतिकारी बात करने जा रहे हैं। इस स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्षमता, इसी एक सनातन आत्मिक पथिक पर चलने वाले साधकों को महापुरुषों ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा है। स्वभाव की क्षमता यानी स्वधर्म, स्वभाव की क्षमता के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा है। 4 श्रेणी। पहला श्रेणी शूद्र, स्वभाव की क्षमता यानी स्वधर्म। याद रखना, स्वभाव, स्वभाव की क्षमता यानी स्वधर्म। 4 श्रेणी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। अल्पज्ञ, कुछ नहीं पता। घंटों घंटों साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। घंटों वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से ही उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। सेवा, यह है सेवा, सत्संग और सुमिरन का फेस, शूद्र का फेस। आज आप देखो, आज क्यों समाज इतना परेशान है? सब शूद्र की अवस्था में है, सब तमस प्रधान, इंद्रिय प्रधान, सब। और धर्म का परित्याग कर दिया है। कहते हैं धर्म वर्म कुछ नहीं होता, यही स्वर्ग है, मौज मस्ती करो। और इन अज्ञानियों का
अपना मंदिर पैदा हो गया, बार। इन अज्ञानियों ने अपना मंदिर बना लिया, बार, बियर बार। ये अज्ञानियों का मंदिर है। मदिरा, सिगरेट, स्त्री, और मादक संगीत। संगीत नहीं, मादक, जो आपको भुलवा दे। अब शूद्र की अवस्था का मनुष्य अगर यहां पहुंचेगा, जो अल्पज्ञ है, आप सोचो उसका क्या हाल होगा। आजकल के बच्चे, जो लोग कह रहे हैं ना आजकल के बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं, शूद्र की अवस्था में है, अल्पज्ञ, कुछ पता ही नहीं। वो शूद्र की अवस्था का व्यक्ति जब यहां पहुंच रहा है, तो और इंद्रिय विषय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग और गहरा होता जा रहा है, और गहरा, और अंधकार में जा रहा है वो व्यक्ति। इसको क्या चाहिए था? इस अवस्था के व्यक्ति को क्या चाहिए था? इस शूद्र अवस्था के व्यक्ति को क्या चाहिए था? सत्संग। शक्तिसगढ़ चले गए, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान चले गए, पंडित श्री श्री रविशंकर के यहां चले गए, सदगुरु के यहां चले गए। इसको क्या चाहिए था? सेवा, सुमिरन। जितना रोशनी के पास ये रहेगा, सेवा। शूद्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। किसकी? सदगुरु की, समाज की। क्यों क्यों क्यों? सेवा का क्या रोल है? सेवा क्या करता है? सेवा आपके मैं को कमजोर करता है। आप आश्रम जाओगे ना, आप जब आश्रम जाओगे तो आप देखोगे कि जो जूनियर गुरु संत हैं, वो जैसे ही सीनियर गुरु महाराजों को देखते हैं वैसे लेट जाते हैं, महाराज दंडवत प्रणाम। जब जब देखेंगे तब लेट जाएंगे, दंडवत महाराज, दंडवत प्रणाम। ये दंडवत प्रणाम क्या है? ये मैं को कमजोर करने की विधि है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पखाना साफ करना, खाना बनाना। आज के मां बाप तो कहते हैं हम अपने बच्चों को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आज के तो मां बाप कह रहे हैं भाई साहब अपने बच्चों को काम ही करने नहीं दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत काम करने दें। बहुत बुरी दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत बुरे दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत बुरे। हम इतने बुरे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं कि अगर हम जागृत नहीं हुए तो फिर विनाश और अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर जो दूसरा चरण मनुष्य में आता है, वो दीक्षा लेता है, आश्रम जाता है, सेवा शुरू करता है, तो दूसरे चरण में वो क्या हो जाता है? वैश्य। वैश्य। अब सेवा से सद्गुण पैदा होने लगते हैं। सेवा से सद्गुण पैदा होगा। सेवा क्या करेगा? सद्गुणों को पैदा करेगा। अब जब सद्गुण पैदा होंगे तो वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। वैश्य के पास क्या है? सद्गुण। यह सेवा करने से आया है, वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति, इसका वह शनै शनै संग्रह गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। गोपालन, गो यानी इंद्रियां, गाय पालना नहीं, गोपालन। गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों की रक्षा।
इंद्रियों की रक्षा करने लग जाता है, आत्मिक संपत्ति को बचाने लगता है। संपत्ति अब वैसे है तो संपत्ति तो बचाएगा ही। आत्मिक संपत्ति, आत्मिक संपत्ति, आत्मिक संपत्ति को बचाने लगता है। और इस आत्मिक संपत्ति को बचाते बचाते काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है। विवेक वैराग्य से, विवेक इस शब्द का मैं इतना इस्तेमाल करता हूं, विवेक, विवेक और वैराग्य। लेकिन वैराग्य एक दमन से आता है, दबाने से आता है, एक समझ से आता है। विवेक जहां पैदा हो जाएगा वैराग्य अपने आप आएगा। विवेक बड़ी जादुई चीज है।